नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए एक बहुत ही कमाल की आप बीती कहानी लेकर के सामने हाजिर हो चुका हूं। साथियों, आज से करीब 1012 साल की पहले की बात है। राजस्थान के जयपुर शहर में एक बहुत ही भयानक केस हुआ था। दरअसल 4 लड़कों ने एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी। उस लड़की की हत्या होने के बाद जयपुर शहर में आंधी रात को कुछ ऐसे हादसे होने लगे थे जो बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावने होते थे। कई जवान लड़कों की आंधी रात को बहुत ही बुरे तरीके से हत्या करते जाती थी और उनकी मौत भी इतनी भयानक तरीके से होती थी कि उनका सर उनके धड़ से अलग हो जाया करता था। पुलिस जब वहां पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करती तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता था। नॉइस जिस हथियार से उनका गला कटा हुआ मिलता, उस हथियार पर किसी थर्ड पर्सन के फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलते थे। यानी वह केस इतना ज्यादा उलझता जा रहा था कि पुलिस के लिए वह बड़ी मुसीबत बन गया था। अब इस केस से रिलेटेड ही उस समय जितनी भी घटना घटी थी, वहीं आज मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं और उन हादसों को जो उस समय घटे थे उनको हमारे साथ शेयर किया है सजना ने हमें बताया कि वह हैदराबाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और जयपुर में भी अपने काम से रिलेटेड ही उसका आना जाना लगा रहता है। और जयपुर में वह इसलिए भी ज्यादा आती रहती है क्योंकि वहां पर उसके मामाजी का घर है। तो आज जिस घटना का जिक्र सजना ने हमसे किया है, वह उसके साथ जयपुर के शहर में ही घटी थी। ये कहानी खैर आज से 1012 साल पहले की है। तो कहानी को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप भी अपनी कोई आप बीती मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि लोगों तक आपकी कहानी पहुंचे, तो जस्ट अपने फोन में अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर मुझे वह ऑडियो भेज दीजिए। फिर मैं आपकी कहानी बाकी लोगों तक पहुंचा दूंगा। और साथियों, जो भी लोग अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं, उनसे यही कहूंगा कि भाई दिल से इस रिश्ते को मजबूत बना लो तो मेरे को भी हौसला मिलेगा। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं, वह अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे ताकि जब मैं आखिर में अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लूं तो उसमें आपका नाम भी शामिल हो सके। तो चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। और आज की कहानी आप सजना के पर्सपेक्टिव से ही सुनने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं सजना। रात के लगभग 11 बजे रहे होंगे। जयपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से निकलकर मैं बाहर आ गई थी। मुझे रात के 2 बजे की जयपुर हैदराबाद फ्लाइट को पकड़ना था। रेलवे स्टेशन के बाहर निकलकर शीघ्रता करते हुए एक बस बुक किया और उसमें बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। मुख्य शहर से बाहर निकलते ही कैब के ड्राइवर ने मेरे सामने प्रश्नों का बौछार करना शुरू कर दिया। मामा, आप कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, क्या करती हैं मेरे को? ड्राइवर की ये बातें अटपटी लग रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा, भैया आप अपनी गाड़ी चलाओ, हमारे बारे में तुम जानकर क्या करोगे? मैं मन ही मन में सोचने लगी कि गाड़ी में अकेली लड़की को पाया नहीं कि लग गए। संबंध बनाने में ड्राइवर की हरकतें मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने इसको नजरअंदाज कर दिया था। थोड़ी देर चलने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को हाईवे से लगे हुए लिंक रोड पर मोड़ दिया। मैंने तुरंत ड्राइवर को टोका कि भैया इधर कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर ने कहा, मामा ये एक शॉर्टकट का रास्ता है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, भैया आप मेन रोड से ही चलो, सुनसान रास्ते में क्यों लेकर जा रहे हो? ड्राइवर ने कहा, मामा आप परेशान ना हो, निश्चिंत रहिए, अभी हम आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। ड्राइवर के इस हरकत से मैं अंदर अंदर ही घबरा गई और मेरे को भय सताने लगा।
अकेली होने के कारण मैं कर भी क्या सकती थी। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी की हेडलाइट में आगे बबूल का एक घना जंगल रोड से बिल्कुल लगा हुआ दिखाई पड़ रहा था। वहां पहुंचते ही ड्राइवर ने गाड़ी बंद कर दी थी। उसने मेरे को बहाना बनाते हुए बताया कि एकाएक गाड़ी बंद हो गई है। मामा शायद गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। वह जांच करने का बहाना बनाकर गाड़ी से नीचे उतर गया। नॉइस ड्राइवर की इस हरकत के कारण मैं भयभीत होकर किसी अनहोनी घटना की आशंका से गाड़ी से निकलकर भागना चाही, पर मैं जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी, घने अंधेरे में ड्राइवर ने मेरे को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया था। वह मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगा था और सड़क से लगे हुए जंगल की तरफ जबरदस्ती ले जाने लगा। इस अप्रत्याशित घटना से मैं भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उस वीरान इलाके में मेरी आवाज को सुनकर मदद करने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। वह मेरा मुंह दबाकर ड्राइवर पूरी ताकत से मेरे को जंगल की तरफ खींच ले गया था। इंसान के रूप में पेशाच वह ड्राइवर दरिंदगी पर उतर आया था। मैं अपने आप को बचाने के लिए उस दरिद्र से भिड़ गई थी, लेकिन उसने चाकू निकाल लिया। धारदार चाकू से उसने कई प्रहार कर मेरे दोनों हाथों को जख्मी कर दिया था। घायल होकर मैं जमीन पर गिर गई थी। उस नर पिशाच ने चाकू के बल पर मेरे कपड़े फाड़कर इज्जत लूटने के लिए जैसे ही प्रयास किया, एक कार रोड पर आकर रुकी। जूडो कराटे के ड्रेस में, कमर में लाल रंग का दुपट्टा बांधे हुए, तेज रोशनी फ्लैश करने वाली टॉर्च लिए हुए, काले लंबे खुले बालों वाली गोरे रंग की एक लड़की गाड़ी से उतरी। उसकी आहट पाते ही मैं तेज आवाज से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। वह कराटे की ड्रेस में वाली लड़की कड़क शब्दों के साथ तेज आवाज में बोली, चिंता मत करो, मैं आ गई हूं। किसी के आने की आहट पाते ही दरिंदा ड्राइवर भी घबरा गया था। चीते की तरह भागते हुए वह लड़की पलक झपकते ही मेरे पास पहुंच गई थी। मैं आश्चर्यचकित रह गई थी कि वह इतनी जल्दी कैसे वहां पहुंच गई। उस लड़की के वहां पर पूछते ही ड्राइवर व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोला, अच्छा तू इसको बचाने आई है, अब पहले तुझ से ही निपट लेते हैं, बाद में उससे निपट लूंगा। उसने चाकू का वार पूरी ताकत से उस लड़की के ऊपर कर दिया। नॉइस शिकार कर रही शेरनी की भांति उस लड़की ने ड्राइवर को दबोचते हुए जमीन पर गिरा दिया था। एक ही झटके में ही उस लड़की ने ड्राइवर के दोनों हाथों को हवा में झुला दिया था। उसके हाथ से चाकू झटककर दूर गिर गया था। वह जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा था। अपने को माफ कर देने की विनती करने लगा था। वह लड़की गरजते हुए ड्राइवर से बोली, हैवान, माफ करना मेरी डिक्शनरी में नहीं लिखा है। तेरे पाप का दंड है सजा ए मौत, जो मैं तुझको अभी दूंगी। मैं इधर जमीन पर पड़ी हुई थी और अचानक से हुए इस पूरे घटनाक्रम को डोट देखकर, साथ ही उस लड़की की अविश्वसनीय हरकतें, उसकी फुर्ती और ताकत को देखकर भयभीत हो गई थी। एक ही झटके में उसने ड्राइवर के दोनों हाथों को तोड़कर हवा में झुला दिया था। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि यह कोई सामान्य लड़की नहीं है। मैं अपने मन को समझाने लगी कि वह व्यर्थ में घबरा रही है और भयभीत हो रही है। उसने तो फरिश्ता बनकर उसकी इज्जत को तार तार होने से बचाया है। मैं हिम्मत जुटाकर दोनों हाथ जोड़कर उस लड़की से बोली, दीदी इसको जान से मत मारो, इसको पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस इसको इसके किए गए अपराध का दंड दिलाएगी। उस लड़की ने मेरे को तेज आवाज में डांटा, तू चुप रह, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तू इसको छोड़ने के लिए कह रही है।
मैं अगर अभी यहाँ ना पहुँच जाती तो यह तेरी इज्जत को तार तार कर अपनी हवस का शिकार बनाता। क्नॉइस फिर इसी चाकू से तेरी गर्दन को रेत कर सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा कर देता। अपने तन पर लगा हुआ दुपट्टा दिया और कहा, पहले तुम अपने तन को ढक लो। उस लड़की ने कहा, ऐसे दरिंदे को तुम माफ करने की बात कह रही हो? पुलिस इसको ले जाएगी, जेल भेज देगी। काले कपड़े पहनकर लोग अदालत में खड़े होकर तुझसे अमर्यादित प्रश्नों की बौछार करेंगे और यह वहीं खड़ा होकर शान से सारी बातें सुनेगा। कुछ दिन बाद यह आजाद भी हो जाएगा। अदालत सबूत मांगती है, आई विटनेस मांगती है। मैं स्वयं अदालत हूं। मैं ही जज हूं, मैं ही गवाह हूं, मैं ही आई विटनेस हूं। मैंने इसकी हरकत को अपनी आंखों से देख लिया है। अब मैं जज की हैसियत से इसको सजाया मौत देने जा रही हूं। मैं अपने दोनों हाथों से आंखें मूंद कर गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, लेकिन उस लड़की ने हुंकार भरते हुए ड्राइवर के छाती पर पैर रखा और चाकू से उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इस तरह किसी हादसे का शिकार होगी और उसके सामने किसी का कत्ल होगा। मैं अपनी आंखें खोली, ये दृश्य देखकर डर के मारे धर धर कांपने लगी। मेरे को यह विश्वास हो गया था कि यह कोई आत्मा है, क्योंकि उसने चाकू से ड्राइवर की गर्दन काटी, लेकिन उसके सफेद कपड़े पर खून के एक भी चींटे दिखाई नहीं पड़ रहे थे। वह बोली, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, मेरा नाम सजना है दीदी। उसने पूछा, जयपुर में कहाँ रहती हो? मैंने कहा, दीदी मैं जयपुर में नहीं रहती हूँ, हैदराबाद की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ। रात के 2 बजे की फ्लाइट से हैदराबाद जा रही थी, लेकिन मेरे मामाजी क्रिकेट स्टेडियम के पास रहते हैं। वह बोली, क्या नाम है तुम्हारे मामाजी का? मैंने जवाब दिया कि मेरे मामाजी का नाम मामा है। दीदी, उसने कहा कि चलो गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे मामाजी के घर छोड़ दूंगी। मैं ऐसी परिस्थिति में फंसी हुई थी कि अपने को असहाय महसूस कर रही थी। मेरे को यह विश्वास हो गया था कि यहाँ कोई सामान्य लड़की नहीं है, बल्कि एक आत्मा है, लेकिन ये आत्मा उसकी मदद कर रही है। अभी तक उस आत्मा ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया है, इसलिए मैं उस लड़की के कहने पर उसके साथ जाकर मामा जी के घर में जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई थी। मैं सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। एक हैवान से बचकर मैं अब एक आत्मा के वशीभूत हो गई थी। डरी सहमी सहमी सी मैं पीछे की सीट पर बैठी रही। गाड़ी रोड पर ना चलते हुए